गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। गुरुदेव, लेडीज शमशान घाट क्यों नहीं जाना? देखो महाराज, इसके बहुत सारे कारण हैं जी। सब कारण बताने जाओ तो फिर वही टाइम आ जाएगा जो असली टाइम है। फिर भी उस जमाने से, अभी ऐसा बोलूं तो अच्छा नहीं लगे, लेकिन पहले कहते थे कि स्त्रियां कोमल हृदय होती है। आजकल तो स्त्री कैसी है वो आप जानो ना, आप व्यवस्था। लेकिन पहले जमाने में ये भूत पिचाच ये बातों से स्त्री ज्यादा डरती थी। और आज भी भूत किसको ज्यादा लगता है आप देखिए, किसको ज्यादा लगता है? बोलो बहनों। लेडीज को। उनका दुर्बल भाव, अभी ऐसे कहना भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि आजकल तो स्त्री पुरुष सब समान माने जाते हैं, इसलिए अब ऐसे कहूं तो ठीक नहीं लगता। लेकिन पहले जमाने में ऐसे लगता था कि शादी के लिए मेहंदी लगाई हुई, हल्दी लगाई हुई लड़की को बाहर भी जाने नहीं देते थे, क्योंकि बाहर जाने से कोई हवा पानी लगती। ऐसे शादी के लिए जिसका रस्म शुरू हो चुका, उस लड़की को अकेले भी नहीं भेजते, ना अकेले कहीं घूमने देते, क्योंकि कोई ना कोई हवा न लग जाए, कुछ हो जाए। अगर ऐसे ही बाहर जाने से हवा लगे तो मसान तक जाने से क्या क्या नहीं लगे, सोचो। ऐसे सोच के उस जमाने में स्त्रियों को नहीं जाने देते थे। बाकी हमारी संस्कृति में स्त्री के लिए कोई चीज वर्जित नहीं है, लेकिन कमजोर होने से वहां तक जाए, वहां मुर्दा जलते दिखे, ये दिखे, दिल में कोई धक्का लग जाए और घबराहट बैठ जाए तो क्या हो, ये एक कारण, पहला कारण ये। दूसरा कारण, और भी शास्त्र के बताए हुए कई कारणों हैं, उन कारणों से भी नहीं जाने देते थे। लेकिन इससे आपका तात्पर्य क्या, आपको किसके लिए जाना है मसान? जी, क्योंकि मम्मी के जब भी होगा कुछ तो जाना तो। अरे वो 1000 साल रहेगी, अभी उसका नहीं सोचना है। वो तो बेटी है, हमको वो जाएगी तो मसान जाऊं क्या, तो यानी उसको भेजने की व्यवस्था कर रहे हैं, ऐसे हो जाए, इसलिए वो सोचना ही नहीं। वो जब जाए तब देखा जाए, अभी से उसको सोच के क्या करना। बच्चा होगा तभी तो नाम रखना है, अभी से नाम ढूंढ के क्या करना। अगर लड़की हो गई तो नाम लेके क्या करेंगे? स्वागत है। हाँ। मैं 2012-13 से श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करता हूँ अपने से, बिना गुरु का। तो कभी कभी मेरी माता बहन को चिंता होता है कि मतलब दिन से लेकर रात तक 12-1 बजे तक हम पूजा में बैठे रह जाते हैं, तो इससे कोई नकारात्मक प्रभाव तो नहीं पड़ेगा? चूँकि पूर्ण पूजा का ज्ञान नहीं है, कुछ जानते भी हैं तो वो ठीक से होता नहीं है, और कुछ भाषा संस्कृत का शुद्ध उच्चारण भी नहीं होता है, तो क्या हमको पूजा करते रहना चाहिए? एक उचित समय तक थोड़ा करना चाहिए, अच्छे से मार्गदर्शन लेके। देखो, बादाम 5 खाएं और भुस्सा बोरा भर के खाएं, किसमें शक्ति होगी? 5 खाने में। तो गुरु से मार्गदर्शन लेके थोड़ा सा किया हुआ आराधना बादाम की तरह होता है, न मन मर्जी से किया हुआ भुस्से की तरह होता है, भले बोरा भर भर के खाओ। इसलिए गुरु से मार्गदर्शन लेके करना ही उचित है, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा हम कर रहे हैं, उसका कोई फल नहीं दिख रहा है, तो उसका अर्थ है कि हमारा करना सही नहीं है। जब गुरु के मार्गदर्शन से करेंगे तो देखो भाई, हम आग लगाने के लिए सूर्य के नीचे रुई रख देंगे, 1000 साल तक रखे रहेंगे, या कोई चिंगारी थोड़ी सी उस रुई में लगा देंगे, कौन सा सही है भाई? तो गुरु की दीक्षा चिंगारी है जो तुरंत रुई को जलाएगी। इसलिए गुरु मार्गदर्शन से ही करना, और लंबा चौड़ा करने से तो इन सब का समय होता है, एक निर्धारित समय के बाद असमय कुसमय में करने से बहुत दुविधाएं उत्पन्न होती है, इसलिए वो नहीं करना चाहिए। गुरु का तो इच्छा है, लेकिन गुरु है नहीं, तो क्या ढूंढो, कोई मिलेंगे गुरु, ढूंढो। महागुरु प्राप्त करने का आशीर्वाद। जरूर भाई, तुझे महागुरु मिले, यही आशीर्वाद, और हम महर्षि बन जाए, ऐसा भी आशीर्वाद। जरूर भाई, तुम महर्षि, महागुरु मिले तुझे, यही मैं माँ को बोलता हूँ, ये महागुरु मिले। और बस बेटा, बस बैठो। महागुरु। गुरुदेव के चरण कमलों में शत शत नमन है। मेरा नाम कंचन शर्मा है, मैं हरियाणा गुड़गांव से हूँ। गुरुदेव, मेरा ये प्रश्न है, क्या हम गुरु मंत्र का जाप
और माँ पद्मावती के मंत्र का जाप एक ही माला पे करें, और दूसरा क्या उस मंत्र का जाप करने के बाद हमें वो माला धारण करनी चाहिए या फिर नहीं धारण करनी चाहिए? नहीं धारण करनी चाहिए। जप माला अलग रखनी चाहिए, क्योंकि कभी अशुद्धि के समय में ये माला शरीर में रह गई तो किया हुआ जाप सब वेस्ट हो जाएगा। और दोनों माला अलग अलग ही रखनी चाहिए, 2 गोमुखी 2 माला। गुरु मंत्र का अलग से जाप करें और पद्मावती का मंत्र अलग से जाप करें। क्या गुरुदेव ये माला हमारी कौन सी अलग अलग ही होनी चाहिए या पद्मावती का सबसे विशेष है मूंगे की माला। मूंगे की माला? हाँ, उसमें करनी चाहिए।